हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट मटेरियल का निर्माण। इन्वेस्टमेंट मटेरियल का निर्माण अर्थात जैसा कि हमने इन्वेस्टमेंट मटेरियल को व्यापक अर्थ में लेते हुए पिछले कुछ भागों में हमने बातचीत की कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल केवल इकोनॉमिक या प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड नहीं होता है। हाँ, इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, कॉमर्शियल सक्सेस के लिए ये ज़रूरी होता है कि अब यहाँ पर हम बात ये भी कर सकते हैं कि इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस, इन दो में कॉमन क्या है? सक्सेस। इकोनॉमिक अलग है, फाइनेंशियल अलग है, ये मतलब कॉमर्शियल अलग है और सक्सेस अलग है। इकोनॉमिक मटेरियल अलग है, कॉमर्शियल मटेरियल अलग है और सक्सेस मटेरियल अलग है। सक्सेस मटेरियल अलग है। तो जो सक्सेस है, सक्सेस कोशिशों से प्राप्त होती है। कोशिश इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। यदि हमें इकोनॉमिक सक्सेस चाहिए तो सक्सेस मटेरियल प्लस इकोनॉमिक मटेरियल। यदि हमें कॉमर्शियल सक्सेस चाहिए तो कॉमर्शियल मटेरियल प्लस सक्सेस मटेरियल। सक्सेस मटेरियल, इसीलिए प्रत्येक कोशिश कुछ न कुछ या एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट मांगती है। तो जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल जैसा कि व्यापक अर्थ में इकोनॉमिक मटेरियल भी हो सकता है तथा चरित्रगत, नैतिकतागत, नॉलेज, स्किल, बुद्धि, ज्ञान, टैलेंट, एक्सपीरियंस व कार्य व सर्विस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल का निर्माण। आमतौर पर यदि इकोनॉमिक मटेरियल की बात करें तो इसका अरेंजमेंट होता है। इकोनॉमिक मटेरियल का अरेंजमेंट अर्थात आर्थिक साधन या संसाधनों की व्यवस्था कहाँ से की जा रही है, ठीक है। या फिर कभी कभी स्वतः इकोनॉमिक मटेरियल का विकास होता है। इसी तरीके से जो अन्य मटेरियल हैं, इनका निर्माण किया जाता है या स्वतः विकास होता है। यदि स्वतः विकास होता है तो स्वतः इनका क्षरण भी होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है, इसका निर्माण कैसे होता है? मुख्यतः इसका निर्माण संगति से होता है। जिस प्रकार की आप संगति में रहेंगे, जिस प्रकार की संगति में आप रहेंगे, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट मटेरियल पर पड़ेगा। अर्थात आपके नॉलेज पर, स्किल पर, एक्शन पर, कार्य पर, टैलेंट पर, नैतिकता पर, चरित्र पर, इन सब पर उसका समग्र रूप से असर पड़ता है। इसलिए संगत में, अर्थात जिस प्रकार का या जैसा या जिस प्रकार की संगति में आप रह रहे हैं, उसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मटेरियल का निर्माण होगा। जैसे कि कहा जाता है कि यदि आप 4 बिजनेसमैन के साथ में रह रहे हैं तो 5वां बिजनेसमैन आप हो सकते हैं। यदि शेरों की संगत में साधारण जीव भी रहता है तो उसके अंदर भी शेरों वाले गुण धीरे धीरे पनपने लगते हैं। और यदि शेर भी भेड़ों की झुंड में रहता है तो धीरे धीरे शेर में भी भेड़ों वाले गुण पनपने लगते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि संगति सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इन्वेस्टमेंट मटेरियल के निर्माण में। अर्थात संगत से निर्माण होता है। किसका? चरित्र का निर्माण होता है, नैतिकता का निर्माण होता है, नॉलेज का निर्माण होता है तथा स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस का निर्माण होता है, बुद्धि का निर्माण होता है, कार्य व सर्विस का निर्माण होता है।
न केवल इन सब चीज़ों का निर्माण होता है बल्कि इनका विकास भी होता है। अच्छी संगत में, बेहतर संगत में, व्यस्त संगत में इनका निर्माण होता है, लेकिन खराब संगति में इन सभी चीज़ों का जो लेवल या जो स्तर, जो क्वालिटी है, उसका क्षरण भी होता है। क्षरण भी होता है। यदि आप अपने से बेहतर या वेस्ट की संगत में हैं तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट मटेरियल की वृद्धि होगी, और यदि आप अपने से लोअर की संगति में हैं तो आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है उसका क्षरण होगा, उसका क्षरण होगा। इसलिए संगत एक सबसे बड़ा और सशक्त प्रभावी कारक है इन्वेस्टमेंट मटेरियल का, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट मटेरियल का निर्माण करता है। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि क्या इन्वेस्टमेंट मटेरियल अच्छा और बुरा होता है? जी हाँ, इन्वेस्टमेंट मटेरियल अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है। इन्वेस्टमेंट मटेरियल अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है। अच्छी संगत में अच्छे इन्वेस्टमेंट मटेरियल का निर्माण होगा, खराब संगत में खराब इन्वेस्टमेंट मटेरियल का निर्माण होगा। लेकिन देखा ये जाए कि हर एक संगत में भी कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में विवेक की आवश्यकता होती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जिसकी संगत में, ये जिस प्रकार की संगत में आप रहेंगे, यदि आप बिजनेसमैन की संगत में रहेंगे तो वहाँ पर बिजनेसमैन के बारे में बातचीत होगी, एक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, अर्थात आप बिजनेस सीखेंगे। यदि आप राजनेताओं की संगत में रहेंगे तो वहाँ पर मुख्यतः राजनीति के बारे में चर्चा होगी, एक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, राजनीति सीखेंगे। धर्म, साधु संत, धार्मिक लोगों के संगत में आप रहेंगे तो वहाँ पर धर्म का विकास होगा, धार्मिक मटेरियल का विकास होगा। इस प्रकार से इन सब चीज मतलब फील्डगत निर्माण होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पेशली तौर पर आपको निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस मटेरियल और इकोनॉमिक मटेरियल या कॉमर्शियल मटेरियल या किसी फील्ड से रिलेटेड मटेरियल, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जिनका निर्माण यदि मान लिया संगत ही नहीं है, यदि संगत ही नहीं है तो ऐसा संभव है किसी चीज़ का निर्माण न हो रहा हो। अर्थात अब यहाँ पर फिर वही आती है कि दैनिक रूप में जो आपको नेचुरल तौर पर ईश्वर के द्वारा गिफ्ट इन्वेस्टमेंट मटेरियल मिल रहा है, इससे आप क्या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट मटेरियल का निर्माण कर रहे हैं? ये निर्माण हो रहा है, नहीं तो ये जो फ्री या गिफ्टेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल मिल रहा है ये अपने आप में नष्ट होता चला जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट मटेरियल के निर्माण पर भी फोकस करना चाहिए, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के निर्माण पर भी फोकस करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।